आज की डेट है 18 अप्रैल 2024। इसको नोट कर लीजिए। सर हमें तो पहले से पता है कि आज की डेट क्या है, आप हमें डेट क्यों बता रहे हो? फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ये सोच रहे थे कि सर हमें अपनी टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बट उसके लिए राइट टाइम क्या है, किस टाइम पे हमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने डेट नोट कराई है कि आज अप्रैल है, 18 अप्रैल, और अप्रैल का मंथ चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपको अपनी टैक्स की प्रैक्टिस, टैक्स कंसल्टेंसी के बिजनेस में अगर आपको आना है, तो यही वो सही मंथ, सही टाइम है जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, वैसे तो प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का कोई अपना ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। आप कभी भी स्टार्ट करके जो है आप अपनी प्रैक्टिस को स्टैब्लिश कर सकते हो, बट हर काम को करने का एक सही टाइम होता है। और फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको फ्रिज और एसी बेचना है, ठीक है, और आपने दिसंबर के मंथ में अपनी शॉप ओपन कर ली, तो ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे जैसे मतलब समर स्टार्ट होगा, आपका जो है वो प्रोडक्ट बिकने लगेगा। लेकिन क्या खुलते ही, क्या वो टाइमिंग सही है? दिसंबर के मंथ में कोई भी एसी या फ्रिज वगैरह जनरली परचेज नहीं करता है। उसी तरह जब मई जून का मंथ आता है, जब गर्मी का टाइम होता है, तब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हीटर या ब्लोअर, है ना, इस टाइप की चीजों का आप जो है वो बिजनेस स्टार्ट करिए, तो क्या वो सही टाइम होगा? ऐसा नहीं कि बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जाड़ा तो हर साल आएगा, विंटर भी आएगी, समर भी आएगा, लेकिन क्या वो सही टाइम है स्टार्ट करने का? नहीं। तो जिस तरीके से हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने का एक सही टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है, उसी तरह प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का भी सही वक्त आ चुका है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप में से जो लोग ये सोच रहे थे कि अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, यही वो वक्त है, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने का भी यही टाइम चल रहा है। दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। मैं सीए शमशेल आरफीन अपने चैनल सीए मेथड 24 पर ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या। अच्छा, देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अप्रैल का मंथ चल रहा है, अभी अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है। फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, उसके बाद ही तरह तरह की ड्यू डेट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होती है आईटीआर फाइलिंग, जिसकी लास्ट डेट है इंडिविजुअल के लिए, सैलरी पर्सन के लिए, नॉन ऑडिट केस के लिए 31 जुलाई। कोई भी प्रैक्टिशनर, मैं अपनी बात करूं, कोई सीए, लॉयर, सीए में कोई भी जब अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, तो जो पहला काम उसके पास आता है, वो 99% का होता है आईटीआर फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। बिकॉज आईटीआर फाइलिंग एक ऐसी चीज है जो जनरली सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, सभी के ऊपर। तो आईटीआर फाइल एक ऐसी चीज है जो जिसकी क्लाइंट सबसे ज्यादा है। जीएसटी रिटर्न्स जो बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, है ना। फूड लाइसेंस जो फूड का काम कर रहे हैं, एमएसएमई जो बिजनेस वाले हैं, है ना, अकाउंटिंग जो बिजनेस में है, तो बाकी काम तो अलग अलग लोगों पर एप्लीकेबल होते हैं। आईटीआर फाइलिंग सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो उसके क्लाइंट सबसे ज्यादा होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। बिकॉज हमारे जानने में ही 25-30 लोग होते हैं जिनको आईटीआर फाइल करवाना होता है, वो करवाते हैं। तो 20-25 क्लाइंट तो हमें अपने घर से ही मिल जाते हैं, अपने दोस्त, उनके पेरेंट्स या कोई अंकल, मोहल्ले का अंकल, तो 25-30 क्लाइंट तो वहीं से मिल जाते हैं। और ये वो तरीका होता है अपनी मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का। जब आप ये बताते हो कि अंकल या भैया या कोई भी कि सर अपना आईटीआर फाइल करने के लिए ना आप मेरे को देना, मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो वो जो बंदा है ना सामने वाला, उसके कान तक एक बात पहुंचती है कि भाई मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। तो इनिशियल स्टेज में अपनी प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ये बहुत काम आता है। और आईटीआर फाइलिंग के क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करोगे ना, तो आप आराम से 50-100 क्लाइंट तो आराम से बना लोगे आईटीआर फाइलिंग के। तो ये जो इनिशियल पुश होता है ना, एक होता है ना जब आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, तो इनिशियली जो मोटिवेशन आता है ना, वो आईटीआर फाइलिंग से आता है। और ड्यू डेट आने वाली है, अप्रैल जैसे ही एंड होगा, जैसे जैसे टीडीएस के रिटर्न फाइल होने स्टार्ट हो जाएंगे, टीडीएस के रिटर्न फाइल हो जाएंगे, लोगों का 26 एएस, एआईएस, टीआईएस, जैसे ही वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आईटीआर फाइलिंग भी स्टार्ट करने के लिए शुरू हो जाएंगे, लग जाएंगे। और वो ढूंढेंगे किसको? प्रोफेशनल्स को।
तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इनिशियली पुश पाने के लिए एक जो मोटिवेशन होता है अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये वो टाइम है जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला तो हो गया आईटीआर फाइलिंग, ठीक है। दूसरा, अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी की। फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, अब जो ऑडिट हो या नॉन ऑडिट हो सबको आईटीआर फाइल कराना है। इससे ही रिलेटेड होती है अकाउंटिंग। बिना अकाउंटिंग के आप आईटीआर फाइल कर ही नहीं सकते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं, एकदम ही छोटा बिजनेसमैन है उसको छोड़ दीजिए, बट जो मिड लेवल के हैं, जो अपर लेवल के हैं, तो भाई उनको तो अकाउंटिंग की नीड रहती ही रहती है। वो ढूंढते हैं अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट बन के भी, वहां से भी अकाउंटिंग करके भी आप अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। तो अकाउंटिंग की अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है। बिकॉज मैं अगर बात करूं, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, 60-70% लोग अपनी अकाउंटिंग कब करवाते हैं? जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। रियल टाइम बेसिस पर वो अकाउंटिंग नहीं करवाते हैं। ये मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूं। 60-70% जो बिजनेसमैन है वो अकाउंटिंग जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तब करवाते हैं। तो इस समय अकाउंटिंग किससे करवानी है वो भी लोग ढूंढते हैं कि यार चलो कोई कोई अकाउंटेंट मिल जाए जो मेरा अकाउंट मेंटेन कर दे, है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस बना दे, बैलेंस शीट बना दे। तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। उसके क्लाइंट भी आप आराम से ढूंढ सकते हो, बना सकते हो। एंड जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या कोई लॉयर हो गया या बड़ी फर्म्स हो गई, वो भी ऐसे कैंडिडेट ढूंढती हैं जो पार्ट टाइम उनके लिए अकाउंटिंग कर दे। तो अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो ना, तो सिर्फ क्लाइंट पे डिपेंड मत करो। जो आपके आसपास बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े सीए हैं, बड़े लॉयर हैं, उनके ऑफिस भी जाओ, उनसे अकाउंटिंग का वर्क आप ले सकते हो। बिकॉज इतना बर्डन हो जाता है अकाउंटिंग का कि वो लोग भी, उनका स्टाफ कम पड़ जाता है। तो उनको भी कोई पार्ट टाइम ऐसा बंदा चाहिए जो अकाउंटिंग कर दे। तो आप अपने जो आसपास के बड़े प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं, कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर है, उनके पास जाइए, उनसे ये बोलिए कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, अगर आपको अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग के लिए कोई चाहिए तो आप मुझे वर्क दे सकते हो असाइनमेंट बेसिस पर। तो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है अकाउंटिंग की। ठीक है सर। तीसरा, टीडीएस रिटर्न्स। अभी टीडीएस रिटर्न का भी टाइम चल रहा है, हालांकि तो हर क्वार्टरली आ जाता है, बट जो चौथा क्वार्टर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इसमें पूरे साल का रिकंसिलिएशन होता है। और जो सैलरी वाले हैं उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कौन ओल्ड वाला है, कौन न्यू वाला है, किसका डिडक्शन है, कितना डिडक्शन है, ये सारी चीजें टीडीएस रिटर्न में जाती है। तो जो चौथे क्वार्टर का रिटर्न होता है ना, फोर्थ क्वार्टर का, वो कहीं ना कहीं लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए भी लोग चाहिए होते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई आईटीआर की, टीडीएस और अकाउंटिंग की। इन ये जो तीन चीजों की अपॉर्चुनिटी है ना, ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है उसके बाद स्टार्ट होती है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अप्रैल के लास्ट में हमारा जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न जाता है कॉम्पोजिशन वालों का। एंड दिसंबर मंथ में जाता है एनुअल रिटर्न रेगुलर वालों का। तो यहां भी अपॉर्चुनिटी है, यहां भी क्लाइंट मिल सकते हैं। जीएसटी ऑडिट ये एक नॉन सीए भी कर सकता है। तो अब देखिए, जीएसटी ऑडिट एक ऐसी चीज है जिसको आप सीख सकते हो। ठीक है, सीख सब लोग नहीं कर सकते हैं। जिसके पास ये स्किल होगी ऑडिट ऑडिट करने की, वही कर पाएगा। तो जीएसटी ऑडिट के ऊपर जीएसटीआर 9 और 9C के ऊपर पूरा एक कोर्स है। ये हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहो तो देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो जीएसटी ऑडिट सीख लीजिए। बिकॉज जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा, फिर मतलब जीएसटी ऑडिट करने की भी नीड हो जाती है। ठीक है, तो वो भी वहां से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, ये तो आप कभी भी इसकी क्लाइंट आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि ये वो टाइम है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये वो टाइम है। एक बार जुलाई अगस्त निकल गया ना, तो फिर ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट ये क्या कर सकते हो, ये पीक टाइम चल रहा है जहां पर डिमांड है आ रही है। तो मतलब सप्लाई हो, अब आपको सप्लाई करनी है। तो डिमांड एंड सप्लाई, कोई भी बिजनेस हो इसी पे ही चलता है। तो इस समय डिमांड है, आईटीआर फाइल करना है। सभी लोग इसके बारे में जो है बात कर रहे हैं कि भाई कितना ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है, हमें डिडक्शन कितनी लेनी चाहिए, कितने कितना बेनिफिट होने वाला है। पढ़िए, हमारे चैनल पर इसके बारे में डिटेल में कोर्स पड़े हुए हैं। फ्री जीएसटी प्रैक्टिशनर के कोर्स हमारे पास हैं, आईटीआर फाइलिंग का कोर्स है, इनकम टैक्स का कोर्स है, जीएसटीआर 9 9C का कोर्स है।
कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है इसके बारे में हमने ढेरों वीडियोस बना रखे हैं, वो आप देख सकते हो। तो इस नॉलेज के साथ जब आप उतरोगे ना मार्केट में, और अगर आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपके क्लाइंट्स को अच्छी लगी, तो फिर आपके प्रैक्टिस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। अगर आप सोच रहे थे कि आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो ये वो टाइम है जब आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरह मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हो टैक्सेशन या फाइनेंस की फील्ड में, तो आप हो बिल्कुल सही चैनल पर। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए सी मेथड 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, गुड बाय।